दिलकश सोने के जेवरात की खरीदारी हो या लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की खरीदारी, या तो हो होम अप्लायंसेस की खरीदारी, तो चले आए हीरा मार्ट, वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन। बेहतरीन मलबूसात, लेटेस्ट डिजाइन, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए हीरा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हीरा मार्ट, कुकटपल्ली, हैदराबाद। सच न्यूज़ के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के मंदनपुर खद्दार के इलाके में जारी गैर कानूनी कब्जे हटाने की मुहिम के दौरान कशीदगी उस वक्त बढ़ गई थी जब मुकामी लोगों ने 3 मंजिला इमारत को मुनद्दिम करने के बाद पथराव किया। पथराव के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी और आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान भीड़ को मुंतसर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मालूमात के मुताबिक 200 से 300 लोग सड़कों पर छतों से पत्थर बरसा रहे थे। मदनपुर खद्दार में कॉरपोरेशन की कार्रवाई की शदीद मुख्तलिफ के बावजूद 3 मंजिला इमारत गिरा दी गई। कॉरपोरेशन का कहना है कि ये इमारत गैर मजाज तरीके से बनाई गई थी। ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान मदनपुर खद्दर पहुंचे और कहा कि अगर गरीबों का घर बच जाए तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के वाराणसी की एक अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो सर्वे जारी रहेगा। अदालत ने इस सिलसिले में मंगल तक रिपोर्ट तलब की है और अदालत ने अजय मिश्रा के साथ एक और स्पेशल कमिश्नर को अपॉइंट किया है। ख्याल रहे कि यह सर्वे पिछले जुमे को शुरू हुआ था, लेकिन मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी को लेकर तनाज़ा हो गया, जिसकी वजह से सर्वे मुकम्मल नहीं हो सका था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि ये सर्वे आइंदा 17 मई तक मुकम्मल होना है। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और गौरी मंदिर तनाज़े में 5 खवातीन ने गौरी मंदिर के अंदर पूजा का मुतालिबा करते हुए अर्जी दाखिल की थी। अगली बड़ी खबर ताजमहल को लेकर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के ठिकाने में बनाए गए 20 कमरों को खोलने की अर्जी को खारिज कर दिया। पहली समाअत जुमेरात को 12 बजे शुरू हुई। हाईकोर्ट ने ताजमहल तनाज़े पर सख्त मुखालिफ इख्तियार किया। समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार की सख्त ज़ैनिश की। जस्टिस DK उपाध्याय ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को PIL सिस्टम का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदालत ने कहा कि अगर कोई आपको तहकीक करने से रोके तो हमारे पास आ जाए। उन्होंने कहा कि कल आप आकर कहेंगे कि आपने जजेस के चैम्बर में जाना है, तो क्या हम आपको चैम्बर दिखाएंगे? तारीख आपके मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के अयोध्या मंदिर इंचार्ज डॉक्टर रजनीश सिंह ने 7 मई को अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ताजमहल के 22 में से 20 कमरों को खोलने का मुतालिबा किया गया था। उन्होंने उन कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखने का इम्कान जाहिर किया है। उनका कहना है कि इन बंद कमरों को खोलकर इसका राज दुनिया के सामने लाना चाहिए। अगली खबर शिवसेना पार्टी से। शिवसेना के एमएलए रमेश लाडके जो दुबई के दौरे पर थे, वहीं दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 52 साल थी। पार्टी जराये के मुताबिक एमएलए रमेश चंद दिन पहले ही अपने खानदान के साथ दुबई रवाना हुए थे, जहां आज उनकी मौत हो गई। वो मुंबई के अंधेरी ईस्ट असेंबली हल्के से 2 बार इलेक्ट हुए। वो असेंबली के लिए इलेक्ट होने से पहले BMC कॉरपोरेटर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। MP प्रियंका चतुर्वेदी ने एमएलए रमेश की मौत पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौर में उनकी तरफ से की गई खिदमत नाकाबिले फरामोश है। एक अफसोसनाक खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां के विशाखापट्टनम शहर में एक होने वाली दुल्हन शादी के मंडप में शादी की रस्मात अदा करने के दौरान चकरा कर गिर पड़ी। इसके चंद घंटों बाद इलाज के दौरान हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई, जिसके बाद शादी के घर मातम में तब्दील हो गया। तफसीलात के मुताबिक विशाखापट्टनम के मज़ाफ़ाती इलाके मधुरावाड़ा नगर में चारशुम्बे की रात शिवाजी और सृजना की शादी के इंतजामात किए गए थे। पंडितों ने शादी की रस्म शुरू की। वैदिक मंत्रों के दरमियान दुल्हन सृजना चकरा कर गिर पड़ी।
घर वाले परेशान हो गए और उसे बेहोशी के आलम में फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन सृजना की जुमेरात की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। रिश्तेदारों ने बताया कि दुल्हन शादी के पेश नज़र पिछले 2 दिन से तखावात का शिकार थी। समझा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर्स ने अब तक मौत की वजह नहीं बताई। अगली बड़ी खबर बॉलीवुड से। हिंदी और साउथ सिनेमा पर शुरू होने वाला तनाज़ा मज़ीद गहरा होते जा रहा है। ऐसे में साउथ और बॉलीवुड की जंग में दोनों इंडस्ट्रीज़ के स्टार्स के दरमियान लफ्ज़ी जंग शुरू हो गई है। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के बॉलीवुड मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता बयान पर चारों जानिब से रद्द अमल सामने आ रहे हैं, लेकिन साउथ सुपरस्टार ने बॉलीवुड से मुतालिक दिए गए अपने बयान पर माफ़ी मांग ली है। लेकिन इसके बावजूद बॉलीवुड अदाकार सुनील शेट्टी ने इस बयान पर अपने रद्द अमल का इजहार किया। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के बयान पर सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाप बाप ही होता है और फैमिली मेंबर्स ही रहेंगे। वैसे ही बॉलीवुड हमेशा बॉलीवुड रहेगा। इंडिया को पहचानेंगे तो बॉलीवुड के हीरोज़ को पहचान ही लेंगे। सुनील शेट्टी ने कहा कि वो भी साउथ से आते हैं, लेकिन उनके काम की जगह मुंबई है, इसलिए इन्हें मुंबईकर कहा जाता है। तो देश भर की खास खबरों में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।